नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है कन्हैया की पुकार। राजस्थान के महान कवि कन्हैयालाल सेठिया जी जो अब नहीं रहे हैं, उनकी अ, स्वर्ग से आत्मा क्या पुकार रही है उसके बारे में मैं चार पंक्तियां पेश करूंगा। अचानक नींद में सुनी मुझे कन्हैया की पुकार, जागा उठा अफसोस से किया उनकी आत्मा को नमस्कार। वो बोले, जब मैं जन्मा थी 1919 की 11 सितंबर, जब जग मैंने छोड़ा थी 2008 की 11 नवंबर। 89 वर्षों में एक कर्म पूरा नहीं कर पाया अपना। कन्हा जी कहते हैं कि 89 वर्षों में 89 साल के होके उनका स्वर्गवास हुआ था कि 89 वर्षों में एक कर्म पूरा नहीं कर पाया अपना। मातृभूमि राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाना था मेरा सपना। हे बंधु, लाख कोशिशों पर भी रहा अधूरा मेरा सपना, अब तुम समझना अपना। खूब दम लगाया, लगा सकता था मैं जितना, राज्यसभा के बंगले में भाई वैरागी बैठा था, वह भी मेरे मन पर राज्यसभा की मोहर लगाने को कहता था। वह भी मेरे मत पर राज्यसभा की मोहर लगाने को कहता था। हूं अकेला समर्थन सदन में लाचारी से कहता था। फिर भी मैं मातृभाषा राजस्थानी को अनुसूची में रखने को कहता ही रहता था। एक दिन सावन में घटा जमकर बरसी, भैरू बाबा को उपराष्ट्रपति की मिली कुर्सी। फोन लगाया, उत्तर आया, बरागी बोल रहा है, हेलो बरागी, अब तो घर के मालिक भी हमारे हैं, है ना। मांगो मैड भाषा को संवैधानिक बनाने का अधिकार जो हमारे हैं। राजस्थानी भाषा भाषियों की दृष्टि से भारत में 7वें स्थान पर आती है। विश्व में भी भाषाओं के वर्चस्व में राजस्थानी 16वें नंबर पर आती है। राजस्थानी वीर प्रसूताधारा सर्वाधिक वीर शहादत देती है। राजस्थानी भाषा के बेटे ही नहीं, बेटी भी भारत माता पर प्राण न्यौछावर करती हैं। फिर क्यों राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची से वंचित रहती है? राजस्थानी देश में ही नहीं विदेशों में भी बोली जाती है, फिर भी संविधान में क्यों उचित स्थान नहीं ले पाती है? आज अपना हक भी कानून से नहीं आंदोलन से मांगा जाता है। अब हमारे सामने ही यही विकल्प शेष रह जाता है। इससे पहले कि हम अपनी मांग ऊंची आवाज में मांगें, राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो कानून से मांगे। राजस्थानी भाषा के सपूत शहीदों में अग्रणी माने जाते हैं। देखना फिर जुबान के लिए कितने न्यौछावर होने आते हैं। एक बार अशोक गहलोत ने केंद्र को प्रस्ताव दिया था, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसे स्वीकार किया था। कन्हैया ने सोचा कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की सुध ली है। मनमोहन सरकार सिंघवी ने भी यह मांग उठाई। इनके संग प्रभा ठाकुर, करण सिंह व कन्हैया के सखा बरागी ने हक की आवाज लगाई। पाटिल शिव ने कहा, राजस्थानी के साथ डोगरी भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में जगह दी जा रही है। यह सुन सेठिया की मां भी मोहल्ले में लड्डू खिला रही है। इस झूठी घोषणा ने सबका दिल तोड़ा। मातृभाषा के प्यारों में किसी ने पद छोड़ा, किसी ने जग छोड़ा। पद छोड़ने वाले आनंद की जिंदगी जी रहे हैं और जग छोड़ने वाले अभी भी चित्कार भर रहे हैं। स्वर्गलोक से भी मातृभाषा के लिए 8वीं अनुसूची की गुहार लगा रहे हैं। महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की याद में मासूम तुकबंद लिख रहा है, कन्हैया की पुकार भरत इस जग में सुना रहा है। राजस्थानी की मान्यता हेतु बनो शिवा सरदार। अब तो बुद्धिजीवी कुलपति विदेश राजस्थानी हस्तियां हैं। राजस्थान की सरकार, हे पुण्य पुरुष, अगली पुण्यतिथि पर हो जाएगा आपका सपना साकार। आज तो हमारी श्रद्धांजलि करना तुम स्वीकार। देर से ही सही मगर सुनती है हमारी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जस्टिस दलवीर भंडारी ने प्रेस वार्ता में किए शिकवे गिले। कहा, संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को मान्यता जरूर मिले। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।